Hello guys, welcome back to the channel. Hope you all are having a fabulous day and you are safe wherever you are. तो यार आज की जो वीडियो है बहुत लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल है बट मेरे लिए नहीं है बिकॉज एज वी मूव फॉरवर्ड हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है एंड डेफिनेटली यार इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द गेम यू नीड टू टेक सम रफ डिसीजन एंड टफ डिसीजंस। तो ये भी एक वन ऑफ द वीडियोज़ है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट बहुत लोगों को हेल्प भी हो सकती है अगर वो करना चाहे। तो जनरली आज का जो वीडियो यार ये है CTP रीफॉर्जिंग पे, CTP को फॉर्ज करने पे। बट मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस हैं नहीं जिसमें बताया गया है कि हाउ डज फॉर्जिंग वर्क्स। तो ये वीडियो यार उसी पे है। एंड यस गाइस, वीडियो में क्रिस्टल कूपन कोड छुपे हुए हैं तो पूरे एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एक कूपन कोड नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ऑलमोस्ट 5 कूपन कोड्स रहेंगे। तो मैं यहाँ मूनस्टोन का इस्तेमाल करूंगा। तो डिटेल्स देख सकते हो यार, क्रिक डैमेज मैक्स है, कूलडाउन ड्यूरेशन मैक्स है, 49 इग्नोर डिफेंस है और बाकी स्टैट्स भी थोड़े थोड़े मैक्स आउट ही है। CDP ऑफ एनर्जी है नॉर्मल वाला। तो मैं जनरली एक रन करने जा रहा हूँ नॉर्मल CDP ऑफ एनर्जी से जो सबके पास होती है, उससे मैं एक रन करने जा रहा हूँ। यस, देखोगे गाइस कि मेरी मूनस्टोन उतनी हाई बिल्ड है नहीं, सो डेफिनेटली जो तुम स्कोर देखोगे ABX में वो उतना भी अच्छा नहीं होने वाला है। एंड यस, माई कार्ड्स हैव ओनली 57% ऑफ एनर्जी अटैक। तो यार रोटेशन वही है, 4, 5, 6th स्किल इनटू द 3rd स्किल एंड यू कैन लुक द डैमेज गाइज, इट इज़ नॉट बैड यार। CTP ऑफ एनर्जी के साथ मूनस्टोन वर्क कर सकती है एंड डेफिनेटली यार। सो व्हाट आई विल बी टेस्टिंग टुडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। सो जनरली मैं एक रन करने जा रहा हूँ CTP विदाउट रिफॉर्जिंग यानी नॉर्मल CTP ऑफ एनर्जी का के साथ, देखूंगा कि कितना स्कोर करती है ABX में मेरी मूनस्टोन एंड देन आई विल फॉर्ज माई CTP ऑफ एनर्जी। आई गेस, आई होप दैट आई गेट अ ब्रिलियंट CTP ऑफ एनर्जी बट वो मुझे नहीं मिलेगा, आई नो दैट। तो जनरली बता देता हूँ फॉर्जिंग में क्या है। सो फॉर्जिंग में यू विल रिक्वायर सेम CTP। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CTP ऑफ एनर्जी को रिफॉर्ज करना चाहते हो या फॉर्ज करना चाहते हो तो आपको एक CTP ऑफ एनर्जी लगेगी एंड CTP क्राफ्टिंग कोर्स लगेंगे जो कि आप वर्ल्ड बॉस लेजेंड नल से गेन कर सकते हो। नॉट टू मेंशन यार कि CTP रिफॉर्जिंग में 2 स्टेप्स हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी रहे तो यू विल गेट द बेस्ट रिफॉर्ज्ड या बेस्ट फॉर्ज्ड CTP, दैट इज़ द ब्रिलियंट CTP ऑफ एनर्जी। और अगर आप अनलकी रहे, फेल तो नहीं होगे बट यू विल गेन सम स्टैट्स एंड दैट इज़ नोन एज द माइटी CTP ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स फेल होने के चांसेस ना के बराबर है गाइज। एंड अगर आप फॉर्ज करते हो तो यू विल गेन एटलीस्ट 2 स्टैट्स। यस, either you will get beat down or you will get all attack all defense increase in your CTP of energy। जबकि बात रही ब्रिलियंट CTP की, तो ब्रिलियंट CTP में आपको दोनों स्टैट्स एक साथ मिलेंगे, दैट इज बीट डाउन, दैट हैव द पियर्स एंड एडिशनल पियर्स डैमेज एंड ऑल अटैक भी मिलेगा विथ अ चांस कि आपका जो डैमेज प्रॉक है वो भी हायर इंक्रीज हो, दैट मीन्स 200 से 240 जाए। सो व्हाट आई विल बी टेस्टिंग यार कि मैं यहाँ नॉर्मल CTP ऑफ एनर्जी से एक रन करूँगा, देन आफ्टर आई विल गो एंड फॉर्ज माई CTP ऑफ एनर्जी और जो मुझे पहला स्टैट्स मिलेगा, 2 स्टैट्स मिल सकते हैं गाइस, या तो पियर्स डैमेज एंड एडिशनल पियर्स डैमेज या फिर ऑल अटैक ऑल डिफेंस इंक्रीज। तो मैं दोनों को एक बार लाने की कोशिश करूँगा अपने CTP ऑफ एनर्जी में एंड वी विल टेस्ट कि दोनों में से कौन से स्टैट बेटर है। और इफ़ यू गेट अनलकी एंड माइटी CTP ऑफ एनर्जी आपको मिलता है तो आपको क्या रखना चाहिए, यू शुड गो फॉर द पियर्स और यू शुड गो फॉर द ऑल अटैक। यस गाइज, अभी इनिशियल टेस्टिंग है तो मैं फुल्ली कंफर्म नहीं हूँ बट डेफिनेटली यार देखूंगा कि व्हाट द स्कोर डिफरेंस विल बी। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा एंड होने वाला है ये ABX रन, तो ऑलमोस्ट 19 सेकेंड्स के करीब है। तो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ CTP ऑफ इनसाइड प्रॉक एंड माई डैमेज प्रॉक लैंड क्वाइट गुड। Okay, 10 seconds, so 5.8 million, not bad. Okay, 6 million, can we hit that 6 million? Okay, so 6 million guys, so normal CTP of energy से मैंने 6 million के करीब hit किया with my moonstone. Yes, you can hit that max. So now what we will do is we will forge our CTP of energy. So यहाँ आप देख सकते हो एक CTP of energy लगेगी and द CTP क्राफ्टिंग कोर भी लगेगा। तो यार यहाँ पर फटाफट से करते हैं फॉर्ज एंड लेट्स सी। ओके, हियर वी गो गाइस। सो जनरली यार व्हाट यू विल गेट
is very very simple. You will get this animation and you will get okay. So मुझे यहाँ beat down मिला guys, that has additional pierce damage by 4% and increases additional pierce damage by 10% of my concentration. So अब ये दो नए वर्ड्स हैं यार, concentration, pierce है क्या? So generally बता रहा हूँ guys, ये दो नए तरह के टर्म्स हैं जो कि गेम में हाल ही फिलहाल में लागू किए गए हैं. सो मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या पता मुझे कुछ अच्छा बेटर pierce डैमेज मिल जाए. सो लेट्स सी. सो यार जनरली व्हाट डज पियर्स मीन्स, तो पियर्स का मतलब है कि इट विल इग्नोर द बॉसेस डिफेंसेस एंड एवरी अदर बफ्स. या गाइज जो भी बफ होगा तुम्हारे बॉस में या फिर ABX के बीस्ट में, उन सबको वो इग्नोर कर देगा एंड ही योर कैरेक्टर विल डील मोर एंड मोर डैमेज. सो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस करता हूँ, देखता हूँ कि व्हाट वी कैन गेट. सो ओके, वही सेम एनिमेशन है यार. एंड अगेन वी गॉट द एडिशनल पियर्स डैमेज, बट दिस टाइम आवर डैमेज प्रॉक कम हो गया. यस गाइज, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप चेंज करते हो देन योर बेसिक स्टैट्स विल ऑल्सो बी चेंज्ड. सो उसका भी आपको ध्यान रखना है. ओके, हियर वी गॉट इंक्रीज ऑल अटैक एंड ऑल डिफेंस बाय 12%, जो कि मैंने बताया. यू कैन आइदर गेट the beat down that has the increased pierce and additional pierce of concentration, or you can get all attack all defense increase. So let's see, मैं दोनों को टेस्ट करूँगा. So I hope कि मैं वापस से pierce damage वाला मिल जाए मुझे. Okay, so not bad. यहाँ max stat देख सकते हो तुम. Okay, so we got the 200% proc. So I guess कि मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा. So let's test out how does pierce and additional pierce कितना आपका स्कोर में बूस्ट लाता है. जस्ट आई रिफॉर्ज, कोई चेंजेस नहीं है. ऊपर से मेरा क्रिक डैमेज थोड़ा सा डाउन हो गया है गाइस. ओके, सो ये मैक्स पियर्स नहीं है. मैक्स पियर्स में आपको मिलेगा 6% पियर्स एंड एडिशनल पियर्स बाय 20% ऑफ कंसंट्रेशन. सो दैट इज़ द बेस्ट. सो ये ऑलमोस्ट वर्स्ट पियर्स है. तो वर्स्ट पियर के साथ देखते हैं हम कितना स्कोर कर पाते हैं. सो अगेन वही रोटेशन हम इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 600K के करीब गए थे. सो इसमें भी यार 700K ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा. मे बी मेरा जो प्रॉक है वो उतना अच्छा एंगेज नहीं हुआ जैसा मेरा नॉर्मल CTP ऑफ एनर्जी रन के साथ हुआ था. सो यार थोड़ा बहुत तो स्कोर डिफरेंस आएगा. दिस इज़ नॉट द मैक्स स्टैट या द बेस्ट रन. सो या गाइज, सो टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट गाइज. तो देख सकते हो यार, जो CDP रीफॉर्जिंग है, आई नो बहुत लोगों के लिए कॉस्टली हो सकता है. तो तुम अगर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देखोगे तो तुम्हें 3 CTP प्रॉक्स दिखेंगे. 3 CTP प्रॉक्स दिखेंगे, जिसमें से एक है इनसाइड का, जो सबसे फर्स्ट है वो है नॉर्मल आपका जो डैमेज प्रॉक है उसका, एंड जो बीच में है दैट इज़ योर forged CTP gain stat, that is the additional pierce and pierce damage. So every 12 second, I guess 10 second या 8 second में वो reactivate होता है. यार guys, it does not depend on your attacking or anything. It will automatically refresh every 8 second to 10 second. सो अगर आपको एक अच्छा ABX रन चाहिए तो आपको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. जैसे यहाँ पर मेरा तीनों प्रॉक एक साथ जब चला, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम डैमेज. सो अभी बहुत सारी चीज़ें फॉर्जिंग को लेकर के हमें समझनी है गाइज, एंड आई विल कवर मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन दिस. बट फॉर नाउ दिस इनिशियल टेस्टिंग हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्कोर में बम्प आता है. ओके, माई डैमेज प्रॉक इज़ सुपर लेट हियर. सो अगेन यार, नॉट द बेस्ट रन. यस, दिस इज़ नॉट द बेस्ट रन गाइज. सो पियर्स डैमेज एंड ये के साथ मुझे थोड़ा बहुत डैमेज में इंक्रीज तो दिख रहा है. लेट्स होप एंड लेट्स सी कि कितना ज़्यादा स्कोर में इंक्रीज आता है. सो एक फटाफट से रिमाइंडर दिला देता हूँ गाइज कि कूपन कोड्स वीडियो में कहीं भी ड्रॉप हो सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना. 5 क्रिस्टल कूपन कोड्स जो होंगे ड्रॉप होंगे यहाँ. सो आई होप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है यार. आओ, और जो सबसे पहले कूपन कोड को रिडीम करता है उससे 300 क्रिस्टल कूपन कोड मिलेंगे. एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल गाइज. सो ऑलमोस्ट 40 सेकेंड के करीब लेफ्ट हैं गाइज, एंड वी आर ऑलरेडी at 5.6 million, and you can see how bad of a run this is. So this is a bad run guys, definitely a bad run. Okay, 5.7, 5.9, 6.1, 2, 3. Okay, 6.3 million already. So मतलब कि नॉर्मल CDP ऑफ एनर्जी से 300K का जंप तो मिला ही मिला हमें. 400K. ओके, लेट्स सी कितना हाई जंप हमें मिलता है. डेफिनेटली यार, दिस इज़ नॉट दी बेस्ट रन.
Please remember guys, this is not the best run. 6.5, 6.6, can we hit that 6.6? Okay. So 6.6 यार, not the best run but 6.64 million, so almost 600k का डिफरेंस आया. बट अगर आप ओवरव्यू लो मेरे से तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन तक का डिफरेंस आ सकता है. ओके गाइज, सो नाउ आई विल ट्राई टू गेट दैट ऑल अटैक ऑल डिफेंस वाला जो था. आई होप आई गेट दिस. सो यहाँ हमें क्या मिला? ओके सो वी गॉट ऑल अटैक ऑल डिफेंस बट 140 प्रॉक. नहीं यार, ये तो फिर कंपटीशन से ही बाहर हो जाएगा. सो आई विल ट्राई टू गेट अगेन. सो मेरे पास कुछ हैं. ओके सो लेट्स सी. हियर वी गॉट okay, all attack all defense by 12% and 120 proc. No guys, this is also not the best one. So the best all attack all defense you can get on your CDP of energy is 20% all attack all defense and 200% damage proc. So that is the case. So I am trying to get at least, okay, no, we don't need the beat down guys. We need that all attack all defense for the testing. So generally I hope we will get it and I will test कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आता है स्कोर में या डिक्रीज़ होता है पियर्स डैमेज के कंपैरिजन में. सो व्हाट डू यू थिंक गाइस? कमेंट अभी कर सकते हो कि कौन ज़्यादा बेटर है, पियर्स डैमेज और द ऑल अटैक ऑल इंक्रीज. सो ओके, वाओ, सो वी गॉट 200% डैमेज प्रॉक. बट अगेन यार, वर्स्ट ऑल अटैक मिला है हमें. सो अगेन वर्स्ट पियर्स वर्सेस वर्स्ट ऑल अटैक. सो नॉट अ बैड कंपैरिजन गाइस. सो हियर अगेन वी विल गो टू ABX एंड वी विल टेस्ट आउट कि ऑल अटैक ऑल डिफेंस के साथ क्या हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं नॉर्मल CTP के कंपैरिजन में एंड दैट पियर्स या बीट डाउन वाले फॉल्स CTP के कंपैरिजन में. सो व्हाट यू हैव टू डू, येस गाइज, प्लीज़ रिमेंबर माई एनर्जी अटैक इज़ प्रीटी लो, दैट इज़ 57%. मैं कार्ड्स पे वर्क कर रहा हूँ. आई एम क्राफ्टिंग माई कार्ड्स एंड आई होप कि जितना जल्द हो सके मेरा एनर्जी अटैक अराउंड 80% 90% के करीब चला जाए तो मज़ा ही आ जाए. सो अगर तुम देखोगे तो इस वाले में जब तुम्हारे पास ऑल अटैक ऑल डिफेंस आएगा तो एक कंटिन्यूस येलो जो मिडिल वाला है जो कि तुम्हारा फॉल्स CTP का कस्टम गियर का सिंबल है, वो तुम देखोगे कंटिन्यूसली येलो रहता है. दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस बफ गाइज. या तो बफ कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट इज़ योर ऑल अटैक ऑल डिफेंस कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड कैरेक्टर ऑलमोस्ट गेन कर ही लेता है, अपने में ही गेन कर लेता है प्लस 12% एनर्जी अटैक के साथ. सो लेट्स सी क्या हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू बीट डाउन एंड नॉर्मल CTP. तो देख सकते हो यार, बहुत अच्छा रन तो है नहीं. कॉमन सी बात है, दोनों बेस्ट रन में नहीं है एंड आई डोंट वांट यू ऑल. मैं अगर 50 बार रीट्राई करता रहूँ तब जाके एक बेस्ट रन होगा. तो मैं जनरली यहाँ एवरेज स्कोरिंग के हिसाब से ही जज कर रहा हूँ. तो कॉमन सी बात है, हम लोगों ने रिजल्ट देखा कि नॉर्मल CTP ऑफ एनर्जी से बेटर है फॉल्स CTP ऑफ एनर्जी. ऑब्वियसली यार, होना ही था. सो पियर्स डैमेज एंड एडिशनल पियर्स डैमेज के हिसाब से सो ऑलमोस्ट मेरा 700k के करीब का डिफरेंस आया एंड आई होप कि अगर एक अच्छा रन हो तो 1 मिलियन से 1.2 मिलियन जितना डिफरेंस आ सकता है नॉर्मल CTP के कंपैरिजन में. एक फॉर्ज CTP दैट इज़ द वर्स्ट वन, दैट इज़ द माइटी CTP. अगर ब्रिलियंट CTP हो तो मेरे ख्याल से आई होप कि अराउंड 2 मिलियन 3 मिलियन के करीब का डिफरेंस होगा. सो दैट इज़ अनदर केस एंड आई डोंट थिंक आई विल डू दैट फॉर्जिंग अगेन, क्योंकि मेरे पास इतने CTP ऑफ एनर्जी भर के है नहीं. मे बी इन फ्यूचर जब मेरे पास अच्छे खासे CTP ऑफ एनर्जी होंगे देन आई मे गो फॉर द ब्रिलियंट वन बट नॉट नाउ. सो यहाँ पर नॉट बैड यार, ऑलमोस्ट 2 मिनट के करीब हैं हम एंड 5 मिलियन या 5 मिलियन ऑलमोस्ट वी हैव क्रैक्ड 5 मिलियन. सो अगर इस रफ्तार से जाएँ तो हम लोग 7.5 छू सकते हैं. बट ऐसा केस होगा नहीं गाइज, बिकॉज हम रोर कैंसिल तो कर नहीं रहे. सो डेफिनेटली यार, डेफिनेटली इंक्रीज तो है नॉर्मल CTP के कंपैरिजन में, इंक्रीज तो है. सो 5.4 ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन. अगेन वी हैव 40 सेकेंड्स लेफ्ट. 5.5 6. ओके, नॉट बैड. सो जनरली यार मैं यही इस वीडियो के थ्रू लाना चाह रहा था कि फॉर्जिंग जो करते हैं आप, सो उसमें आपको डिफरेंट स्टैट्स मिलते हैं. सो मे बी मेरा जो ओके वाओ, सो 6.3 मिलियन ऑलरेडी गाइज एंड वी ऑलमोस्ट हैव अराउंड 20 सेकेंड्स के करीब अभी भी है. 6.5. वाओ. सो डेफिनेटली यार, पियर्स डैमेज से ज़्यादा डैमेज हम कर रहे हैं ऑल अटैक ऑल डिफेंस में. I don't know guys, maybe it's a good run, but नहीं यार, good run नहीं है, because हमने almost 3 से 4 बार हम guard break हुए and our damage went low. So 6.8 million guys.
ओके गाइस, सो ओवरव्यू जनरली ये निकल के आया मेरे वीडियो में, दैट ऑल अटैक ऑल डिफेंस थोड़ा बेटर है। आई डोंट नो, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द रन गाइस, बट इट मे बी बिकॉज मेरा में कार्ड का जो एनर्जी अटैक है वो कम है। तो मैं आप लोगों पे कुछ वर्क दे रहा हूँ गाइस कि प्लीज़ लेट मी नो कि आपके पास जब पियर्स डैमेज हो, ऑल अटैक हो, तो आप में दोनों को आप टेस्ट करो और कौन सा में बेटर रन निकल के आता है, प्लीज़ लेट मी नो। इन माई टेस्टिंग यार ऑल अटैक ऑल डिफेंस ज़्यादा बेटर निकल के आया, आई डोंट नो वाई। I think and I wish that pierce damage and additional pierce should have been much more better than that of the all attack all defense one. So I don't know यार, और भी टेस्टिंग करने पड़ेंगे मुझे इसको लेकर के, एंड आई होप उसका भी वीडियो जल्दी लेके आऊँ आपके लिए। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो गाइज, इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। थैंक्स, बी सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।